हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोनिका बटवाल है और आज हम डिफरेंशिएबिलिटी पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले दो वीडियोस में हमने स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स को देखा था और उससे नेक्स्ट वीडियोस में मैंने आपको द फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन बताया था। तो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स को और फंडामेंटल डेरिवेटिव्स के को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, तो मैं अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके चलूंगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो मैं सबसे पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल्स से लेकर चलूंगी और ये सिखाऊंगी कि फंडामेंटल रूल्स को कैसे अप्लाई करना है और स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है d/dx √π। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? √π क्या है? एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। √π क्या है? एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो जो फर्स्ट फंडामेंटल रूल है डिफरेंशिएशन का, वो क्या कहता है? द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। ये फर्स्ट फंडामेंटल रूल है। तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? जीरो। यहाँ पे c का है, एक कांस्टेंट फंक्शन है जो कहाँ से आता है? r से आता है। तो अगर मैं इसको अप्लाई करूंगी तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू जीरो। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। अब मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है d/dx √2x⁻13। ठीक है। तो अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। ये 13 है, ओके। हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम यूज करेंगे सेकेंड फंडामेंटल रूल को। और सेकेंड फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहता है? जब भी कांस्टेंट और कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनका डेरिवेटिव क्या हो जाता है? कांस्टेंट को बाहर ले लो और यहाँ पे डेरिवेटिव ले लो सिंपल fx का, ठीक है। तो जो सेकेंड फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ये होता है और हम इसको अप्लाई करेंगे इसको निकालने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? d/dx √x⁻13 इक्वल्स टू √ बाहर आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग √ बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हमें डेरिवेटिव निकालना है x⁻13 का, ओके। अब यहाँ पे x⁻13 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है? ये हमने सबसे पहले वीडियो में देखा था। x⁻n का डेरिवेटिव होता है, ये जो फंक्शन है x⁻13 वो x⁻n टाइप का है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? n को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे n को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और ये क्या हो जाएगा? x⁻n-1। तो इसको और इसको अप्लाई करके हमें क्या मिलता है? यहाँ पे हो जाएगा √2। ये 13 इस साइड आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा x⁻13-1, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा 13 √2x⁻12। इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है? ये आया है। और हमने यहाँ पे क्या क्या अप्लाई किया है? यहाँ पे सेकेंड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई किया है और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने ये चीज अप्लाई किया है। तो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? इसको अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पे 250 का डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3x⁻9, ठीक है। अब यहाँ पे 250 क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा यहाँ पे अगेन यहाँ पे फर्स्ट फंडामेंटल रूल यूज होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस टाइम पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट फंडामेंटल रूल है डिफरेंशिएशन का, जहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। अब यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे? यहाँ पे सेकेंड फंडामेंटल रूल अप्लाई करेंगे, जो कि क्या कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन इस टाइप का हो, c(f(x) टाइप का हो, f यहाँ पे डिफरेंशिएबल फंक्शन और c कांस्टेंट फंक्शन है, तो c क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा और हमें फाइंड करना होगा सिर्फ f का डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, 3 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा और मुझे फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ x⁻9।
अब x टू दी पावर 9 है, ये फंक्शन किस टाइप का है, x टू दी पावर n टाइप का है। ये फंक्शन क्या है, x टू दी पावर n टाइप का है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 होता है। ये इसका अगर एक फंक्शन इस टाइप का होगा तो उसका डेरिवेटिव किस टाइप का होगा, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो वो यहाँ पे अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू n 3 इंटू 9 एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो ये 27 एक्स टू दी पावर 8। तो ये जो होगा वो इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, वो इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है द डेरिवेटिव, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 3 इंटू साइन एक्स प्लस ये x है, ओके, 3 इंटू साइन एक्स प्लस 5 इंटू ई टू दी पावर x। तो इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब यहाँ पे सेकेंड फंडामेंटल रूल अप्लाई होगा इस क्वेश्चन पे, और इस पे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वो याद होना चाहिए, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वो भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो ये होगा डी अपॉन डी एक्स, इसको अलग अलग कर लो, साइन एक्स प्लस द डेरिवेटिव ऑफ 5 ई टू द पावर एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड फंडामेंटल रूल अप्लाई होगा। मैं बार बार बता रही हूँ सेकेंड फंडामेंटल रूल कैसे क्या होता है, तो मैं यहाँ पे अब नहीं बताऊंगी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करूंगी। तो सेकेंड फंडामेंटल रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे डेरिवेटिव होगा सिर्फ साइन एक्स का, ओके। और यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है ई टू द पावर एक्स का। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ये तो याद होना ही चाहिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो इस चीज को याद करना है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स खुद ही होता है। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, इसका जो डेरिवेटिव हो गया वो भी 3 cos x प्लस 5 ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। इस तरीके से हमने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो अब फिफ्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन x इंटू लॉग x। ठीक है, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब यहाँ पे 2 फंक्शन है, साइन एक्स अलग है और लॉग एक्स अलग है। यहाँ पे दोनों फंक्शन है, तो इसके लिए कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अगर f एंड g कोई 2 डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये कोई 2 डिफरेंशिएबल फंक्शन है f एंड g, तो इनके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव क्या होता है, f इंटू जी क्या होता है। अगर f को मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और g को मैंने सेकेंड फंक्शन मान लिया, तो यहाँ पे g सेकेंड फंक्शन बाहर रहेगा और यहाँ पे डेरिवेटिव होगा फर्स्ट फंक्शन का, प्लस में अब फर्स्ट फंक्शन बाहर रहेगा और यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है सेकेंड फंक्शन का। ठीक है, तो ये हमने इस पे रूल अप्लाई करना है, हमें इस क्वेश्चन पे ये वाला रूल अप्लाई करना है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं साइन एक्स को f ले लेती हूँ और लॉग एक्स को मैं g ले लेती हूँ। ठीक है, तो अब हो जाएगा ये d अपॉन डी एक्स साइन एक्स लॉग एक्स। यहाँ पे लॉग एक्स क्या है, लॉग एक्स सेकेंड फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है और ये फर्स्ट फंक्शन है। तो सेकेंड फंक्शन को बाहर ले लो, ये हो जाएगा लॉग एक्स। यहाँ पे डेरिवेटिव निकालो फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन है साइन एक्स, प्लस में अब फर्स्ट फंक्शन बाहर रहेगा, साइन एक्स बाहर रहेगा, और यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है सेकेंड फंक्शन का। ठीक है, अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव याद करना पड़ेगा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं लॉग एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो
अब यहाँ पे आते हैं log x एज इट इज रहेगा और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, ठीक है, प्लस में sin x एज इट इज रहेगा और यहाँ पे log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है ये सिंपली, तो sin x इंटू log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। तो हम आते हैं 6th क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन है टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इंटू cos x इंटू log x। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 3 फंक्शंस हैं, 3 अलग अलग फंक्शंस हैं, तो हमने इस पे प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करना है हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, या तो फिर इन दोनों को सबसे पहले f मान के चलो और इसको g मान के चलो, और पहले इन दोनों को अलग अलग इस तरह से सेपरेट करो, फिर जब इस पे आएंगे तो फिर इनको सेम रूल इस पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरीके से या फिर इन दोनों को साथ में लेके चलो, मतलब कोई भी दो को आप साथ में लेके चलो और फिर इसमें ये अप्लाई करो, और फिर जब वो इन दो सेक्शंस को अगर आप अलग अलग करोगे, फिर जो ये वाला पार्ट बचेगा फिर से उस पर प्रोडक्ट रूल लगा दो। तो कैसे करना है देखते हैं। यहाँ पे f मैंने e x cos x को f ले लिया है और g log x को ले लिया है, तो इसको कैसे करूंगी, यहाँ पे g क्या है log x सेकेंड फंक्शन है, और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है e टू द पावर x cos x, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या है e टू द पावर x इंटू cos x, और यहाँ पे सेकेंड फंक्शन है log x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव। अब हमने इस पे ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, ये प्रोडक्ट रूल। अब मैं इसको अगर इसको फर्स्ट फंक्शन लेती हूँ और इसको सेकंड फंक्शन लेती हूँ, तो सेम रूल इस पे अप्लाई करना है। यहाँ पे log x को ब्रैकेट के बाहर लिख लो, और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या है e टू द पावर x, और cos x क्या है सेकंड फंक्शन है, तो cos x को प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग cos x को बाहर ले लो और यहाँ पे फाइंड करो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या है e टू द पावर x, और यहाँ पे सेकंड फंक्शन क्या है cos x, तो cos x का यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करो, ठीक है। ये आ जाएगा ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व करो, प्लस e टू द पावर x इंटू cos x, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1/x होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1/x। ये वाला पार्ट सॉल्व हो चुका है, अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये log x हो गया, cos x एज इट इज रहेगा, ठीक है। e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x खुद ही होता है, तो ये e टू द पावर x एज इट इज लिखना है, प्लस e टू द पावर x हो जाए। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, याद करना है इसको। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस sin x, ठीक है। ये ब्रैकेट कर लो और यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर x इंटू cos x अपॉन x। अब इसको सॉल्व कर लो, log x को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा log x cos x e टू द पावर x, प्लस यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस log x e टू द पावर x और ये sin x, प्लस e टू द पावर x cos x अपॉन x। अब इसको कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x अपॉन log x, ओके। हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब यहाँ पे दो फंक्शन है e टू द पावर x और log x है, तो इसमें हमें क्या करना है, तो ये किसकी फॉर्म है f अपॉन g की फॉर्म है। तो जो भी क्वेश्चन अगर f अपॉन g की फॉर्म में है तो हमें उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है, ये कौन सा रूल होता है, ये होता है कोशेंट रूल। तो हमने इस क्वेश्चन पे क्या अप्लाई करना है, कोशेंट रूल अप्लाई करना है। कोशेंट रूल क्या होता है, कोशेंट रूल होता है ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो जो डिनोमिनेटर होगा वो बाहर होगा, और सबसे पहले हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है न्यूमरेटर का, माइनस
डिनोमिनेटर का यहाँ पे क्या करना है, न्यूमरेटर बाहर आ जाएगा एज इट इज, और यहाँ पे हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव फाइंड करना और अपॉन कर देना है जी स्क्वायर से। तो ये है क्वोशिएंट रूल। हमने ये वाला रूल इस क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। यहाँ पे f e टू द पावर x हो गया और log x क्या हो गया, g हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इस रूल को इस पे अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर x अपॉन log x इक्वल्स टू क्या होगा, f क्या है, e टू द पावर x है और g क्या है, log x है। तो log x को एज इट इज बाहर रख लो और यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है e टू द पावर x का माइनस f क्या है, e टू द पावर x, तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा और हमें यहाँ पे क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है log x का, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा, g टू द पावर 2 हो जाएगा। g क्या है, log x है, तो log x रेज़ टू द पावर 2 हो गया, ठीक है। अब e टू द पावर यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या है और log x का डेरिवेटिव क्या है। e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये खुद होता है, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x। ये हमें पहले से ही पता है। तो फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या हो जाएगा, log x इंटू e टू द पावर x, यहाँ से हो गया। और ये जो e टू द पावर x, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो ये यहाँ पे हो गया। और ये हो जाएगा log x टू द पावर 2। तो ये रहा इसका डेरिवेटिव। तो सेकंड क्वेश्चन में e टू द पावर x अपॉन log x का डेरिवेटिव क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। इस तरह हमें यहाँ पे फाइंड करना है द डेरिवेटिव ऑफ साइन x इंटू e टू द पावर x अपॉन log x। अब देखो ये यहाँ पे जो फंक्शन है ये प्रोडक्ट में है और यहाँ पे ये क्या है, f अपॉन जी की फॉर्म में है। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल दोनों अप्लाई करना है। तो दोनों कैसे, यहाँ पे ये दोनों न्यूमरेटर में है, ये दोनों क्या है, न्यूमरेटर में, और ये क्या है, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को कैसे इसमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई, सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल को कैसे अप्लाई करना है वो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन है, इसको f ले लिया और इसको g ले लिया। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग उसको एज इट इज लिखना है और यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन x इंटू e टू द पावर x, ठीक है। माइनस कर दो, ये न्यूमरेटर अब एज इट इज न्यूमरेटर को हम एज इट इज लिख लेंगे और यहाँ पे फाइंड करेंगे डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का, और ये होल में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर टू द पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हो गया। अब हमें इस पे यहाँ पे sin x इंटू ई एक्स, यहाँ पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ log x बाहर आ जाएगा। इसको मैं फर्स्ट फंक्शन ले लेती हूँ और इसको मैं सेकेंड फंक्शन ले लेती हूँ, ठीक है। ये है फर्स्ट फंक्शन और ये है सेकेंड फंक्शन। तो कैसे होता है, सेकेंड फंक्शन एज इट इज बाहर आ जाएगा और हाँ क्या होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव होगा फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है। प्लस में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज बाहर आएगा और यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है सेकेंड फंक्शन का। इतना हो गया। ये यहाँ पे ये वाली चीज यहाँ पे सॉल्व हो गई, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पे बचा log x का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन x e टू द पावर x अपॉन x। ये सॉल्व हो चुका है और अब हमारे पास ये है log x टू द पावर 2। अब इसको यहाँ पे साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। और e टू द पावर x का डेरिवेटिव हमें पता है कि e टू द पावर x ही होता है। तो ये चीज यहाँ पे अप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, log x ब्रैकेट के बाहर लिख लो, e टू द पावर x cos x, और ये हो जाएगा e टू द पावर x sin x, ठीक है। तो ये हो गया sin x e टू द पावर x अपॉन x log x टू द पावर 2।
अगर आपको इसको अंदर लेके जाना है, मतलब इसको अगर और सिंप्लीफाई करना है तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो इसका जो डेरिवेट, तो इस फंक्शन का साइन एक्स अपॉन ई एक्स, साइन एक्स इंटू ई एक्स अपॉन लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो ये होगा, ठीक है। इसमें हमने प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल दोनों को अप्लाई किया है, तो इस तरीके से अप्लाई करना है और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आगे आप चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई ई एक्स साइन एक्स को कॉमन ले सकते हैं यहाँ से और यहाँ से, तो अलग हो जाएगा, या फिर पूरे ई एक्स को कॉमन ले लो और सबको साथ में ले लो, ठीक है। तो आते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, और ये अगेन सेम क्वेश्चन है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है और इसमें क्या रूल अप्लाई, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल दोनों अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन एक्स है वो न्यूमरेटर में है, और ये अभी यहाँ पे क्या करना है, ये डिनोमिनेटर में। तो जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है तो इसमें हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है अलग से, और एफ, और ये जो न्यूमरेटर पॉइंट डिनोमिनेटर है इसमें क्वोशिएंट रूल। तो देखते कैसे करते हैं। जो क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल है वो बिल्कुल इन हैंड याद होना चाहिए, तभी आप इसको फटाफट सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो बार बार आपको प्रोडक्ट रूल को देखना पड़ेगा कि वो है क्या, फिर जाके क्वोशिएंट रूल में देखना पड़ेगा वो क्या है। तो इन हैंड याद होना चाहिए, तभी आप इसको जल्दी जल्दी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होता है उसको एज इट इज लिख लो। तो डिनोमिनेटर है ई एक्स लॉग एक्स, और यहाँ पे फाइंड कर लो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे आता माइनस, अब यहाँ पे देखो साइन एक्स न्यूमरेटर है तो साइन एक्स को अब एज इट इज लिख लो, और हमें क्या फाइंड करना है डेरिवेटिव का, ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है, और इसको होल ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स टू द पावर 2 कर दो, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो उसको ऐसे ही लिख दो लॉग एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे माइनस साइन एक्स है। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन ले लिया मैंने, ये सेकंड फंक्शन, आप किसी को भी फर्स्ट ले सकते हो, किसी को भी सेकंड ले सकते हो, उसमें अपनी चॉइस है, ठीक है। तो यहाँ पे ई एक्स को मैंने, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, इस पे प्रोडक्ट रूल लगना है, जहाँ पे मैंने फर्स्ट फंक्शन क्या ले लिया ई टू द पावर एक्स को, और सेकंड फंक्शन क्या ले लिया लॉग एक्स को। तो अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे, फर्स्ट फंक्शन क्या है ई एक्स, तो और सेकंड फंक्शन लॉग एक्स को एज इट इज ले लो, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ई टू द पावर एक्स को एज इट इज ले लो, और यहाँ पे फाइंड करो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, ओके। और यहाँ पे होल में मैं कर देती हूँ ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स टू द पावर 2, ठीक है। अब इसको, इसका डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स होता है, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, ठीक है। मैं ये बार बार रिमाइंड करवा रही हूँ, किसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सॉरी यहाँ पे प्लस लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल है, तो प्रोडक्ट रूल में यहाँ पे बीच में प्लस होता है, ओके। अब आते हैं, ये एज इट इज लिखना है ई एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ये साइन एक्स लॉग एक्स, और ई एक्स यहाँ पे एज इट इज आएगा, प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ये होगा ई एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब इसको कर दो ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स टू द पावर 2। अगर आपको उसको अगेन सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये है, ये जो है वो आ गया डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अपॉन ई एक्स इंटू लॉग एक्स का ये डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। 10th क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, ये बिल्कुल ही सिंपल है, हमें फाइंड करना है 1/log x का डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे भी क्वोशिएंट रूल लगेगा, इस क्वेश्चन में भी क्वोशिएंट रूल लगना है। तो कैसे लगना है, देखो ऊपर न्यूमरेटर में तो 1 है और डिनोमिनेटर में क्या है log x है, तो इसमें कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है, log x को एज इट इज लिख लो, ठीक है।
डेरिवेटिव ऑफ x 1 माइनस 1 यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे फाइंड करो डेरिवेटिव ऑफ x log x अपॉन log x का पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है, जो दोबारा से रिमाइंड कर रहा है। फर्स्ट फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होती है? द डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। यहाँ पे 1 कांस्टेंट है, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा और मेरे पास क्या बचा? ये टर्म। और मुझे पता है कि जो log x का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन x। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? 1 अपॉन x और माइनस 1 अपॉन x। यहाँ पे क्या है? log x टू दी पावर 2 आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन x इंटू log x टू दी पावर 2। तो ये है द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन 1 अपॉन log x। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल इतने इजीली अप्लाई किया है, तो ये इसका सॉल्यूशन रहा। वीडियो में आज हमने क्या क्या, तो इस वीडियो में आज हमने फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन और स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, उस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं और भी ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आऊँगी जिनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इनसे ज़्यादा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।